नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 30 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस का MCQs भी करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, वैश्विक बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच में की गई थी। इस मंच का जो आयोजन है वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाली रूसी सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें 13 बाघ क्षेत्रों देशों में भाग लिया है और बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बनाया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि नए माइक्रोस्कोप से आणविक हलचलों के पहले से कहीं अधिक तीव्र होने का पता चला है। देखिए, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे तीव्र सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप विकसित किया है। यह एक गैर आक्रामक रियल टाइम माइक्रोस्कोप है जो एंगस्ट्रॉम पैमाने पर आणविक गति को देखने में सक्षम है। इसका उपयोग देखिए तो अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्स डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस के रूप में, उसके बाद प्रति सेकेंड सैकड़ों अरबों फ्रेम पर फिल्मांकन करने में सक्षम है। अगला यहाँ पे देखेगा कि कला उत्सव 2025 राष्ट्रपति भवन में चमकी झारखंड की सोहराई कला। देखिए, कला उत्सव 2025 कला निवास कार्यक्रम का दूसरा संस्करण राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 प्रमुख स्वदेशी कला रूपों के कलाकारों के साथ बातचीत किया। सोहराई कला जो कि झारखंड का है, पटचित्र उड़ीसा का है और पटुआ चित्रकला ये पश्चिम बंगाल का है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि क्योटो प्रोटोकॉल वास्तुकार विजय शर्मा का निधन हो गया। देखिए, भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार विजय शर्मा का 75 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया। वे 1974 बैच के IAS अधिकारी थे और उन्होंने इन पदों पर कार्य किया है। कौन कौन सा पद? तो भारत के पर्यावरण सचिव के रूप में, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में ये, और वे क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में निर्माण हुआ था के निर्माण के दौरान भारत के मुख्य वार्ताकार भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी और साथी IAS अधिकारी रीता शर्मा के साथ भारतीय वनों पर पुस्तकों का सह लेखन भी किया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नापने झरने पर खुला। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र में नपने जलप्रपात पर एक कांच के पुल का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के एक राज्य मंत्री ने किया है। यह जो परियोजना है वो सिंधु रत्न पर्यटन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है वो राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। नपने जलप्रपात कोंकण क्षेत्र में नादवरे गांव के पास स्थित है। यह एक 12 मासी जलप्रपात है जो साल भर बहता रहता है। अगला देखिए यहाँ पे कहा कि भारत पर्यटन दिल्ली ने 28 जुलाई 2025 को तीज उत्सव मनाया। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने इंडिया टूरिज्म दिल्ली के माध्यम से 88 जनपद नई दिल्ली में तीज का उत्सव मनाया गया। तीज जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और विशेष रूप से राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में यह जो त्यौहार होता है वो मानसून के आगमन का प्रतीक माना जाता है और देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का उत्सव मनाता है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि दिव्या देशमुख तीसरी महिला विश्व कप चैंपियन बनी। देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर की 19 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने 2025 फीडे महिला विश्व कप जीत लिया है और उन्होंने ग्रैंड मास्टर हम्पी कोनेरू को टाई ब्रेक में 1.5 से लेकर के 0.5 की स्कोर से हरा दिया है। दिव्या एलेक्जेंड्रा जो है कोस्टेन्युक 2021 और एलेक्जेंड्रा गोयारचिकिना जो है 2023 के बाद महिला विश्व कप जीतने वाली केवल तीसरे खिलाड़ी बनी है और इस जीत के साथ दिव्या ने $50,000 का प्रथम पुरस्कार भी हासिल किया है। उसके बाद क्या कि गाजा पर पश्चिमी जगत में दरार और इसके संभावित प्रभाव। देखिए, गाजा में मानवीय संकट की और भी भयावह होते जाने के साथ इजराइल ने कहा है कि वह गाजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोक देगा और नए सहायता गलियारों की अनुमति देगा। जैसे जैसे इजराइल अमेरिकी समर्थन से गाजा पर हमले जारी रखे हुए हैं, विश्व में पश्चिमी देशों सहित इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जमीनी स्तर पर इसका क्या परिणाम होगा। उसके बाद क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने शिशुओं पर आवारा कुत्तों के घातक हमलों का स्वतः संज्ञान ले लिया है।
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शिशुओं पर आवारा कुत्तों के बढ़ते घातक हमलों पर प्रकाश डालने वाली एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका दर्ज की है जिसमें बिना टीकाकरण वाले आवारा कुत्तों से उत्पन्न बढ़ते खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है, और विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो तेजी से रेबीज के शिकार हो रहे हैं। उसके बाद क्या कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, जो कि 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है कि 19वें स्थापना दिवस पर 14 नए वैज्ञानिक और डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस शुभारंभ का नेतृत्व किया। आरंभ में की गई प्रमुख पहलों में भारत पूर्वानुमान प्रणाली, विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जो है, उच्च रिजोल्यूशन वर्षा डेटा सेट, भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण अध्ययन और समुद्री जैव विविधता रिपोर्ट शामिल थी। उसके बाद क्या कि जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन जो 1.5% बढ़ेगा। देखिए, जून 2025 में भारत का जो औद्योगिक उत्पादन वर्ष 1.5% बढ़ा, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जून 2025 के लिए IIP कितना था? 153.3 था। क्षेत्रवार प्रदर्शन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र में कितना है? +3.9% हुआ है, और खनन क्षेत्र में माइनस हो गया 8.7% का, और विद्युत क्षेत्र में माइनस हुआ 2.6% का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तुर्की ने 970 kg गजाप बम का अनावरण किया है। देखिए, तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजाप विकसित किया है, जिसे उन्नत विखंडन विस्फोटों के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके साथ ही NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर भी विकसित किया है, जो गहरी पैठ और महत्वपूर्ण विनाश में सक्षम है। इसके अलावा तुर्की ने IDF 2025 में अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का भी अनावरण किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि यदि SIR में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए तो हम देंगे दखल। देखिए, चुनाव आयोग को कानून के अनुसार कार्य करने वाला एक संवैधानिक प्राधिकारी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं तो तत्काल दखल दिया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समय सीमा तय की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि भारत का बीमा क्षेत्र 2030 तक दोगुने से अधिक बढ़ने की राह पर है। देखिए, हाल ही में इंश्योरेंस ब्रोकर्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मैकिन्से एंड कंपनी की एक संयुक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो बीमा उद्योग है वो 2030 तक 123% बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 में 11.2 लाख करोड़ था। भारत जो है विश्व के उभरते बीमा बाजारों में 5वां सबसे बड़ा जीवन बीमा से बढ़ रहा है। उसके बाद अगला क्या है कि प्रलय मिसाइल, ठीक है, जो कि DRDO ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। देखिए, DRDO ने प्रलय मिसाइल के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। ये जो परीक्षण है वो ओडिशा तट पर इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और प्रलय जो है एक ठोस परनोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो सटीक प्रहार करना, और यह जो है उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। इसे मुख्यतः अनुसंधान केंद्र इमारत CI के द्वारा विकसित किया गया है। क्या है कि सेबी वर्सेस स्कैम, सेबी ने NSE के साथ निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया है। देखिए, सेबी ने NSE के सहयोग से सेबी वर्सेस स्कैम नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि निवेशकों को बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना। यह जो अभियान है वो नकली ट्रेडिंग एप्स, डीप फेक वीडियो और भ्रामक स्टॉक टिप्स जैसे डिजिटल घोटालों में वृद्धि के कारण शुरू हुआ है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है जनता को सुरक्षित निवेश और धोखेधड़ी का पता लगाने, रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि जम्मू कश्मीर के दीनानागर रेलवे स्टेशन पर पहली बार डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम शुरू हो गया। देखिए, जम्मू और कश्मीर में पहला डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम दीनानगर रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। यह उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो सुरक्षित रेल यातायात सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो सकता है इससे। उसके बाद क्या किया, जो सिस्टम है वो रेलवे सिग्नलिंग और पैसेंजर पर सीधा नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे मानवीय त्रुटि जो है कम होती है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप बन। देखिए, बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में एक नया बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इसका उद्घाटन करेंगे। 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है। यह जो संरचना है वो पुष्पकर्णी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो है पूर्णतः पत्थर से निर्मित किया गया है। इसमें सीमेंट,
या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि मध्य प्रदेश में पहली बार खुलेगा हिंदी मेडिकल कॉलेज। देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम का भी MBBS कॉलेज खुलेगा और यह जो कॉलेज है 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा। सभी चिकित्सा शिक्षा परीक्षाएं और नैदानिक प्रशिक्षण पूरी तरह से हिंदी में आयोजित किया जाएगा इसमें। और जो ये नया अस्पताल है बनाने के, देखिए ये जो नया अस्पताल है वो बनाने के स्थान पर जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज का अस्पताल में प्रशिक्षण लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि मैंगलोर की लड़की ने 170 घंटे के भारतनाट्यम से बनाए विश्व रिकॉर्ड। देखिए मैंगलोर की 20 वर्षीय कैथोलिक छात्रा रेमोना एवेट परेरा ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने निरंतर 170 घंटे भारतनाट्यम, जो कि एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, का प्रदर्शन किया और इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को मान्यता दिया गया है। रेमोना जो है मैंगलोर के सेंट एलोयसिस कॉलेज की छात्रा हैं और उन्होंने 7 दिनों तक बिना रुके नृत्य किया और 10,200 मिनट का प्रदर्शन पूरा किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि राज्य में पर्यटन अनुभव को बढ़ावा देने के लिए ऐप ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया। देखिए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। यह जो साझेदारी है राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक आतिथ्य को उजागर करेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्थिक मंच के दौरान मास्टर कार्ड के अधिकारियों के साथ चर्चा किया है। अगला क्या है कि ओडिशा ने कपड़ा क्षेत्र में 33 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कपड़ा और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $902 मिलियन के 33 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो घोषणाएं हैं वो भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा टेक्स 2025 शिखर सम्मेलन में की गई है। ओडिशा परिधान और तकनीकी वस्त्र नीति 2022 का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य को पूर्वी भारत का कपड़ा केंद्र बनाना है। जिलों में कपड़ा केंद्र विकसित किए जाएंगे इसमें। उसके बाद क्या है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने छात्र कल्याण पर पुस्तक का विमोचन किया। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह जो विमोचन है वो समारोह देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित किया गया और यह जो पुस्तक है उच्च शिक्षा में छात्र कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहयोग पर जोर देती है। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषित स्वच्छता कर्मचारी के आयोग का क्या नाम है? तो देखिए क्या नाम हो जाएगा? तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग ये हो जाएगा। अगला क्या है कि संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 विस्लाव चेपेस्की मेमोरियल में डेकाथलॉन में तेजस्वी शंकर ने कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा? 7,826 अंक के साथ बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नालसा के द्वारा 2025 में रक्षा कर्मियों के लिए शुरू की गई विधिक सहायता योजना का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? तो वीर परिवार सहायता योजना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगीत व्यंग्यकार और गणित प्रतिभाशाली टॉम लेहर का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उस शो का शीर्षक क्या था जिसमें टॉम लेहर ने व्यंग्यपूर्ण गीतों को प्रदर्शित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो दैट वाज द वीक दैट वाज ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि सस्टेनेबल हॉस्पिटल प्लानिंग पर आयोजित पहले सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SAFE 2025 का आयोजन AHRR ने किया। तो यहाँ पे बताना है कि SAFE 2025 का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में प्रिक्स वर्साइल्स पुरस्कार के द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यानताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन का ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि UEFA महिला यूरो 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम रखा गया? तो ऑपरेशन महादेव रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शुभम गिल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि PM मोदी ने 4,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया? तो थुडुकुडी में किया। ठीक है, जहाँ पे भारत UK FTA, स्वच्छ ऊर्जा और तमिलनाडु कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि समिति ने भारत में व्यवस्थित कृषि परिवर्तन को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो ये प्राक्कलन समिति हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 2030 तक किफायती नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई WHO पहल का क्या नाम है? तो ग्लोबल शेप 2030 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाहिद 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस देश के रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो ये रूस का किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच हस्ताक्षरित 50 साल की रक्षा संधि का क्या नाम है? जिलोंग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 के बेल्जियम ग्रांड प्रिंट में किसने जीत हासिल किया है? तो किसने किया था? मैक्स वर्स्टेपन ने किया है। उसके बाद क्या है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए क्या है, तो हेपेटाइटिस, आइए इसे तोड़ दें। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फीसू 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 12 पदक जीते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।